तो प्रिय विद्यार्थियों, जो चैप्टर फर्स्ट हमारा 12th क्लास का जो चल रहा था रिलेशन एंड फंक्शन, तो बेटा जो रिलेशन है हम उसको कवर कर चुके थे, उसके एक्सरसाइज को पढ़ चुके थे, जितने भी टाइप्स के रिलेशन थे हम पढ़ चुके थे। बेटा अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फंक्शन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट के अंदर ही चैप्टर फर्स्ट का नेम जो है वो रिलेशन एंड फंक्शन है। तो बेटा अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या स्टार्ट करेंगे, फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले फंक्शन के बारे में पढ़ने से पहले उसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है, कैसे डिफ़ाइन करते हैं, और फिर उसके एग्जांपल से हम कोई कैसे फंक्शन होंगे, की पॉइंट क्या होते हैं, हम इस चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अब फंक्शन, बेटा फंक्शन क्या होता है, इज़ अ रूल, कोई रूल होता है या मैपिंग होती है जो डिफाइन होगा फ्रॉम सेट x टू सेट y is written as f(x) tends to y by which each and every element of set x has unique image in set y called function। ठीक है, चलो क्या कहता है बेटा डेफिनेशन, फंक्शन कोई रूल या मैपिंग होता है सेट x टू सेट y के, जो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं f(x) टेंड्स टू y बाय विच ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x हैज़ यूनिक इमेज इन सेट y कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, अब इसके थोड़े से मैथमेटिकली समझ लेते हैं हम इसको। बेटा मैथमेटिकली अगर हम इसको समझें तो क्या होगा, x टेंड्स टू y, x के जो एलिमेंट है सेट x को बिलोंग करेगा, एंड y के जो एलिमेंट है वो सेट y को बिलोंग करेगा। ये मैथमेटिकल फॉर्मेट हो गया इसका। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ की पॉइंट को नोट करते जाएंगे। तो अगर मैपिंग के थ्रू मैं आपको बताऊं, ये x है और ये y है, 1 2 3 4 1 की 1 इमेज बन रही है यूनिक इमेज y में, तो मैं कह सकता हूं कि f इज़ ऑर्डर्ड पेयर, कि फंक्शन भी क्या बनाता है बेटा, ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। ठीक है, और फंक्शन भी क्या होता है कि सबसेट होता है a क्रॉस b का। फंक्शन भी क्या होता है बेटा, सबसेट होता है a क्रॉस b का। ठीक है, अब थर्ड जो पार्ट कहता है, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर किसी फंक्शन को अगर बिलोंग कर रहे हैं, सपोज करो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू फंक्शन एंड बी सी बिलोंग्स टू फंक्शन, तो इम्प्लाइज वो किसके इक्वल होगा, b इज इक्वल टू बेटा c के इक्वल होगा। b इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, c के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया बेटा, इसको समझ लेते हैं। और अब एक एग्जाम्पल, अब मैं जो आप लोगों को बताऊंगा तो एग्जाम्पल से बताऊंगा। ठीक है, तो ये इसकी सबसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन है फंक्शन की, कि फंक्शन क्या होता है, कोई रूल होता है, कोई मैपिंग होती है जो सेट x से सेट y या सेट a टू सेट b डिफाइन होता है, जिसको हम इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। और x जो रिप्रेजेंट करेगा उसको डोमेन को, और y रिप्रेजेंट करेगा उसकी रेंज को। ठीक है, बाय विच ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x हैज़ यूनिक इमेज इन y कॉल्ड फंक्शन। ठीक है,
मैथमेटिकली फॉर्मेट समझ में आया बेटा। ये क्या होता है, इसके कुछ की पॉइंट होते हैं। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर बनाता है तो फंक्शन भी ऑर्डर्ड पेयर बनाता है। इससे पहले हम ये पढ़ रहे थे कि रिलेशन भी ऑर्डर्ड पेयर बनाता है, बिल्कुल बनाता है, बट फंक्शन भी ऑर्डर्ड पेयर बनाता है। और फंक्शन है जो वो सबसेट होगा किसका, उस ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी से जो ऑर्डर्ड पेयर निकलेंगे उसके सबसेट होगा। और अगर तीसरा जो पॉइंट क्या कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू फंक्शन है, बी सी फंक्शन को बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अब देखो मैं इसको बेटा वीडियो को पॉज करके और उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं फंक्शन के बारे में। तो अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं फंक्शन के बारे में। तो बेटा फंक्शन को हम कुछ स्पेशल इसकी जो डेफिनेशन कंसेप्ट के साथ समझते हैं। सम यूजफुल कंसेप्ट, ठीक है। देखो बेसिकली सिंपल वे में समझ रहे हैं। सेट एक्स हैज़ यूनिक इमेज इन सेट वाई, ये डेफिनेशन होती है। सेकंड क्या कहती है बेटा, टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स हैज यूनिक इमेज इन सेट वाई। टू और मोर एलिमेंट ऑफ यूनिक सेट एक्स हैज़ यूनिक इमेज इन सेट वाई, ठीक है। इन सेट एक्स नो एलिमेंट, ऐसे लिखो, नो एलिमेंट, नो एनी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैज़ नॉट असाइन इमेज। इस कंसेप्ट को समझो, ये क्या कहना चाह रहा है बेटा, ये कहना चाह रहा है, अब मैं इसको एक एग्जांपल से आपको बता देता हूँ बेटा, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, एक मैपिंग के थ्रू कि क्या फंक्शन है क्या फंक्शन नहीं है, सेट एक्स और सेट वाई है, ठीक है। ये 1 2 3 है और ये हो गया 4 5 6 एंड 7। फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेटा 1 की 1 इमेज बनेगी, 2 की 3 की 6 इमेज होगी। तो ये कह सकते हैं कि f इज़, ये क्या होगा बेटा, ये मेरे पास क्या होगा, फंक्शन, ठीक है। अब x y a b c 1 2 3, ठीक है। ये 1 पार्ट था, फिगर 1, फिगर 2, और हम इसके बारे में बात कर रहे हैं जो फिगर 3 के बारे में। मुझे आप ये बताओ कि फंक्शन है या नहीं है। एंड लास्ट वन, एक्स वाई 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6, चलो यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये है बेटा फिगर 4, ठीक है। अब देखो सब कुछ क्लियर हो जाएगा बेटा फंक्शन के बारे में। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। फर्स्ट जो डेफिनेशन हमने पढ़ाई थी उसकी, तो फंक्शन कब होगा, सेट एक्स के प्रत्येक एलिमेंट की सेट वाई में इमेज बननी चाहिए। और इमेज कैसी होगी, यूनिक इमेज होगी, फंक्शन होगा। बिल्कुल ठीक है बेटा, फंक्शन होगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जो मेरे को कुछ यूज़फुल जो कंसेप्ट बताए हैं उसमें
सेकंड जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि टू और मोर एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैज़ यूनिक इमेज इन सेट वाई, कि सेट एक्स के एक या उससे ज़्यादा एलिमेंट की सेट वाई में इमेज हो सकती है, तो वो भी फंक्शन होगा। तो इसका मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि वन की वन इमेज होगी और यहाँ से ये इमेज होगी, ये फंक्शन होगा। ठीक है। अब नो एनी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैज नॉट असाइन इमेज, तो सेट एक्स के कोई भी एक एलिमेंट की इमेज असाइन नहीं होगी, तो इसका मतलब ये इमेज इसकी नहीं बन रही, तो ये फंक्शन नहीं होगा। एफ इज़ नॉट फंक्शन, तो ये क्या कहेंगे हम, एफ इज़ नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई बेटा, ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी फंक्शन होगा, एफ क्या होगा बेटा, यहाँ पे फंक्शन होगा। अब इसको समझते हैं, जैसे ये यूनिक फादर हो गया वन, इसके दो बच्चे हो गए, ठीक है, और इसके दो फादर हो गए, तो बेटा ये तो गलत है। ठीक है, दो फादर हो गए, ये गलत है, लॉजिकली तो गलत हो गया। तो इसका मतलब ये एफ इज़ नॉट फंक्शन, एफ इज़ नॉट फंक्शन। तो मैं कह सकता हूँ कि जो इस तरह का सिंबल होगा ये फंक्शन नहीं होगा, और ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा, और ये भी फंक्शन नहीं होगा। इन सारी बातों को समझते हुए मैं क्या कह सकता हूँ कि जो फंक्शन होगा बेटा, जो फंक्शन होगा ये क्या होगा बेटा, डोमेन ऑक्यूपाई होगा। क्या होगा बेटा, ये डोमेन ऑक्यूपाई होगा। समझ गए, डोमेन ऑक्यूपाई होगा, क्योंकि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की सेट वाई में क्या बनेगी बेटा, इमेज बनेगी। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, हाँ। अब इसको मैं रब कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल से अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को एग्जांपल से हम ये मैं बताऊँगा कि उसके जो डोमेन रेंज क्या होती है। समझ में आया बेटा, चलो अब हम कंसेप्ट जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, उसके जो डोमेन रेंज एंड कोडोमेन के बारे में। ठीक है, डोमेन रेंज और कोडोमेन के बारे में। ठीक है बेटा, डोमेन को डेफिनेशन से लिखें तो डोमेन क्या होती है, जहाँ पे फंक्शन डिफाइन होगा, कॉल्ड डोमेन, बाय विच फंक्शन डिफाइन, कॉल्ड डोमेन। ठीक है, लेकिन हम देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको हम कैसे एनालाइज करें कि ये डोमेन है या नहीं है। और रेंज, तो मैं इसको सिंपल एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे मान लो सपोज करो कि कोई फंक्शन दे रखा है 1/x, तो x चलो इसको छोड़ो बेटा, मैपिंग के थ्रू समझा देते हैं आपको। सेट ए दे रखा है, या सेट x लिख लो, सेट x 1 2 3 दे रखा है, और सेट y जो दे रखा है वो होगा मेरे पास 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। ठीक है, और लेट फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन f जो होगा तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, और f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 हो गया, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, अब सपोज करो मैं एक मैपिंग से आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये सेट x y हो गया और सेट y हो गया। सेट x में इसके 1 2 3 हो गए, और ये क्या हो गया बेटा 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब f ऑफ 1 की कितनी इमेज बनेगी, 2। f ऑफ 1 2 इमेज बना रहा है, f ऑफ 1 के लिए 2 बन रही है, और 2 के लिए क्या बन रही है बेटा 4 बन रही है, और 3 के लिए क्या बन रही है बेटा 6। ठीक है, तो अब जो इसमें डोमेन होगा, सेट x क्या होता है, डोमेन होगा। तो बेटा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमेन को।
तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो डोमेन है वो सेट एक्स के जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, जिनकी इमेज बनती होगी वो क्या कहलाएंगे बेटा, डोमेन होंगे। और सेट एक्स से वाई के अंदर जो इमेज बन रही है वो रेंज कहलाएगी, वो रेंज कहलाएगी। तो रेंज होगी 2 4 6। और को डोमेन जो हो गई कंप्लीट सेट वाई क्या होगी बेटा, इसकी को डोमेन होगी, क्या होगी। तो इससे एक बात समझ में आती है कि यहाँ पे नोट करके की पॉइंट को लिखना कि जो रेंज है वो सबसेट इक्वल भी हो सकती है को डोमेन की, सबसेट इक्वल हो सकती है को डोमेन की। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। अच्छा, अब इस मैपिंग को देखते हुए हमें एक बात समझ में आ रही है कि फंक्शन हमारा क्या होगा, डोमेन ऑक्यूपाई होगा। समझ गए बेटा, डोमेन ऑक्यूपाई हो गया। समझ, सिंपल डोमेन रेंज को डोमेन का कंसेप्ट बताया है, डेफिनेशन बताई है, फंक्शन क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ बेटा थोड़ा सा और आगे। अब जो कंसेप्ट JEE में पूछा जाता है तो बेटा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू पूछा जाता है। जो ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन के थ्रू पूछा जाएगा फंक्शन होते हैं या नहीं होते, तो हम उसको पढ़ लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब इसको समझते हैं बेटा। बस इसमें सिर्फ नोट करने वाली एक बात ऐसी है जो आप नोट कर सकते हो, ये एक्सिस है, ये एक्स, ये वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करें, वाई एक्सिस के लाइन एक पैरेलल ड्रॉ करें और किसी भी ग्राफ को अगर वो 1 पॉइंट पे कट करती है तो फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इफ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वाई एक्सिस देन line cut the graph at 1 point called function, otherwise not, ठीक है। इस कंसेप्ट को समझ लेते बेटा। क्या कहता है कि अगर मैं एक वाई एक्सिस के लाइन पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ, अगर किसी ग्राफ को 1 पॉइंट पे कट करता है तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। समझ में आया बेटा, एट 1 पॉइंट तो फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करो मेरे पास एक ग्राफ दे रखा है और ग्राफ की जो शेप है, सपोज करो ये शेप दे रखी है, ये क्या है मेरे पास, ग्राफ है, इसकी शेप है। इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा तो एक पॉइंट ये कट कर रहा है, एक पॉइंट ये कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ f इज़ नॉट फंक्शन, f इज़ नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। मोर देन 1 पॉइंट, ये क्या होगा, मोर देन 1 पॉइंट, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल से मैं और समझाता हूँ आपको कि अगर हम किसी को फंक्शन बना भी सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। अब सपोज जैसे ये है मेरे पास, क्या है बेटा, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। बेटा 11th क्लास में हमने कॉनिक सेक्शन चैप्टर में इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ा है। तो अगर मैं इसकी y की वैल्यू निकालूं तो प्लस माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इट मीन्स अगर मैं ये प्लस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो अपर हाफ में होगा, और ये -1 माइनस स्क्वायर तो ये क्या होगा, लोअर होगा। और इस पहले इस ये जो
इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये इसके जो सेंटर है कहाँ पे लाई करेंगे, ओरिजिन पे लाई करेंगे, तो सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा है, ये सर्कल की इक्वेशन है। इसके ये अगर इसके पैरेलल लाइन एक मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये एक पॉइंट इस पे कट कर रहा है, एक पॉइंट इस पे कट कर रहा है, तो मोर देन वन पॉइंट हो गया, मोर देन वन पॉइंट हो गया, तो ये क्या होगा, एफ इज़ नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा तो बेटा मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि मैं इसको फंक्शन बना सकता हूँ। कैसे बना सकते हैं हम इसको फंक्शन, कि अब जो देखो इसका अपर हाफ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये अपर हाफ तो यही होगा ऐसे। अगर मैं अब इसको कट करता हूँ तो ये वन पॉइंट पे कट करेगा, वन पॉइंट कट करेगा, तो ये क्या है, फंक्शन है। एफ क्या है, ये फंक्शन है। और इसका ये लोअर हाफ, ये कंप्लीट तभी तो सर्कल होगा। अगर मैं इसको कट करता हूँ तो ये वन पॉइंट पे कट करेगा, वन पॉइंट पे कट करेगा, तो ये भी क्या होगा बेटा, एफ इज़ फंक्शन होगा। ठीक है, तो जब ये कंप्लीट कर्व था, क्लोज्ड कर्व लाइक सर्कल, और जब मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा था वाई एक्सिस के पैरेलल, तो बेटा ये फंक्शन नहीं था। बट जब मैंने इसको ब्रेक किया फंक्शन को, इसके जो फंक्शन को, तो इसमें अपर हाफ और लोअर हाफ में जो ब्रेक हुआ है, उसके बाद लाइन पैरेलल वाई एक्सिस के जब मैं ड्रॉ किया तो वन पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। तो हम किसी भी जो हमारे पास जो क्या कर्व की जो इक्वेशन दे रखी है, हम किसी को फंक्शन बना भी सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी हम फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। और 11th क्लास के दौरान हमने फंक्शन में मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन वगैरह सब, आइडेंटिटी, लीनियर फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। तो बेटा उससे आगे जो है फंक्शन, ये की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है फंक्शन के बारे में पढ़ा है। और बेटा जो JEE मेंस में जो एडवांस में कंसेप्ट आता है, उसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो किसी भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फंक्शन। आई थिंक जो रिलेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है, लेकिन रिलेशन उसका बेस है। अगर रिलेशन समझोगे तो ही फंक्शन समझ में आएगा। तो ये जो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो में हमने फंक्शन के बारे में डेफिनेशन पढ़ी है, उसके एग्जांपल पढ़े हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और बेटा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और जो कंसेप्ट लॉजिक के साथ मैथ पढ़ना चाह रहे हैं बच्चे, तो उन तक वीडियो पहुँचे। थैंक यू।